नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इश्क और जंग में सब जायज हो या ना हो, राजनीति में सब कुछ जायज है और यह कई बार साबित भी हुआ है। अपनी सीट बचाने के लिए, विरोधियों को हराने के लिए और वर्चस्व बनाए रखने के लिए राजनीति में अतरंगी फैसले लेने की कहानी काफी पुरानी है। ताजा मामला झारखंड का है, जिसमें श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सह राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए एक अतरंगी काम किया है। दरअसल सत्यानंद भोक्ता जिस चतरा विधानसभा सीट से जीते हुए हैं, उस पर अगली बार वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कुछ दूसरी जातीय उलझनों को सुलझाने के चक्कर में विधायक सत्यानंद भोक्ता की यह सीट ही उलझ गई है, लेकिन उलझन को मंत्री ने ऐसे सुलझाया है जो राजनीति का बड़ा उदाहरण बन सकता है। वैसे इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार का भी है, जहां राजनीतिक उलझन को सुलझाने के लिए धार्मिक बंधन को तोड़कर नया रिवाज पहले ही कायम किया जा चुका है। दरअसल चतरा के विधायक सत्यानंद भोक्ता जिस सीट से जीतते रहे हैं, वो सीट तो अभी भी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, लेकिन विधायक की जाति अनुसूचित जाति के घेरे से निकालकर अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दी गई है। इसलिए 2024 में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्यानंद भोक्ता चतरा सीट से उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। लेकिन संयोग कहे या इस सीट पर पारिवारिक वर्चस्व को कायम रखने की कवायद, सत्यानंद भोक्ता के तीसरे पुत्र मुकेश भोक्ता की शादी अनुसूचित जाति की रश्मि से हो गई है। पुत्रवधू के जरिए अपनी राजनीतिक हैसियत को बरकरार रखने के लिए सत्यानंद भोक्ता चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। वे बहू रश्मि प्रकाश को अपने साथ क्षेत्र भ्रमण में लगाकर उनकी राजनीतिक पहचान स्थापित करने में जुट गए हैं। दूसरी ओर बताया ये जा रहा है कि खुद सत्यानंद भोक्ता चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। वैसे तो सत्यानंद भोक्ता की इस पहल से पहले ही बिहार में भी राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने की खातिर शादी के बंधन का इस्तेमाल हो चुका है। मामला सत्ताधारी दल जदयू और सिवान की सांसद कविता सिंह से जुड़ा है। दरअसल सिवान लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद कविता सिंह का राजनीतिक करियर बतौर विधायक शुरू हुआ था, लेकिन उनके विधायक बनने की कहानी काफी रोचक है। दरअसल 2010 में दरौंदा सीट से जदयू की विधायक चुनी गई थी जगमातो देवी, लेकिन 2011 में उनका निधन हो गया। जगमातो देवी के निधन के बाद उनके बेटे अजय सिंह ने जदयू नेतृत्व से अपने लिए टिकट मांगा, लेकिन कहा जाता है कि अजय सिंह की बाहुबली की छवि के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद दरौंदा में पारिवारिक राजनीतिक अस्तित्व कायम रखने की कवायद में अजय सिंह ने पितृपक्ष की परवाह किए बिना कविता सिंह से शादी की और तब जदयू ने टिकट कविता सिंह को दे दिया। कविता सिंह उपचुनाव जीती, बाद में विधायक भी रही। इसके बाद 2019 में उन्होंने सिवान से लोकसभा चुनाव लड़कर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को हराया। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।